इंसान कहते हैं इंसान भगवान पे भरोसा करता है। जिसने इंसान को बनाया वो भगवान है। इतिहास से भी पुराना अगर कुछ है तो वो इंसान है। अश्म युग से लेकर अब तक का सफर मानव जाति के लिए बहुत ही रोमांचित रहा है। हर सीमाओं को पार करते हुए हर मुश्किल का हल उसने निकाला है। वो ना कभी रुका था ना आज भी रुका है। पहिए की खोज से लेकर उसका सफर यूं ही चलता रहा है, यूं ही चलता रहा है। अपने और अपनों की सहूलियत और सुविधाओं के लिए न जाने उसने कितने आविष्कार किए हैं। नाव से लेकर जहाज तक, उड़न खटोले से लेकर हवाई जहाज तक और पहिए से लेकर उसने अपना सफर रेलगाड़ी तक तय किया है। फिर भी वो ना कभी रुका था ना आज भी रुका है। मेरी बहन रेल को बनाने के बाद उसने मुझे बनाया है। तब से लेकर ये सफर यूं ही जारी है। मेरा सफर यूं ही जारी है। मैं इंसान और उसकी काबिलियत पर भरोसा करती हूँ क्योंकि मुझे इंसान ने बनाया है। आप तो मुझे जानते ही हैं। मैं हूँ मेट्रो, आपकी मेट्रो। Welcome to Mumbai Metro. न जाने कितने लोग रोज मुझ में सफर करते हैं। मंजिल आप तय करते हैं और मंजिल तक मैं पहुंच जाती हूँ। आप मेरे हमसफर बनते हैं और मैं आपकी हमराही। न जाने रोज कितनी बातें सुनती हूँ, न जाने कितनी कहानियाँ देखती हूँ, न जाने कितनी यादें सीने में दफन किए मैं चलती हूँ। आपके हंसी पलों पर मैं खुश होती हूँ। जब कोई रोता है मैं भी रोती हूँ। कहानियों का समंदर इस सीने में भरा है, लेकिन एक कहानी है जिसने मेरे दिल पर गहरा असर किया है। ना आज भूली हूँ ना कभी भूल सकती हूँ। आओ आज मैं वो कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है किसी के जज्बे की और किसी के जज्बात की। उन दिनों कड़ी धूप से परेशान लोग मेरे साथ ठंडक भरी सफर का आनंद उठा रहे थे और अपना मुकाम आने के बाद उतर रहे थे। लेकिन मुझे तो सुहानी का इंतजार था। सुहानी नाम की जैसी ही वो सुहानी थी। उस दिन वो बहुत उत्साहित थी। वो आई, मुझे महसूस करते हुए, मेरा सहारा लेते हुए वो भीतर आई। मैंने भी उसे सहारा दिया। आखिर मुझे बनाया ही गया है आप सबके आरामदायी सफर के लिए। और सुहानी जैसे न जाने कितने लोग हर रोज मेरे साथ राहत और सुरक्षा भरा सफर करते हैं। सुहानी देख नहीं सकती थी, इस बात का मुझे दुख था, लेकिन उसके लिए दिल में दया से भी ज्यादा सम्मान था। वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। उसकी कमजोरी उसके हौसलों के आगे बहुत छोटी लग रही थी। वो एक डांसर बनना चाहती थी। वो दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस दिन उसका डांस कंपटीशन था। हमेशा की तरह आशीष भी उसके साथ था और शायद हमेशा की तरह उस दिन भी वो देर से आया था। आखिर जिसके खुद के कोई सपने ना हो वो दूसरों के सपनों को कैसे समझ पाता भाई। खैर अपना मुकाम आते ही
सुहानी आशीष के साथ उतर गई और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते मैं भी अपने सफर पर निकल पड़ी। दूसरे दिन सुहानी हमेशा की तरह आई, लेकिन वो मायूस थी। उस दिन पहली बार मैंने सुहानी को इस कदर मायूस देखा था। शायद वो डांस कंपटीशन हार गई थी। उस दिन वो कमजोरी महसूस कर रही थी। वो ये दुनिया देखना चाहती थी। उसे आंखों की कमी महसूस हो रही थी। वो उदास थी। उसे यूं उदास देख मैं बहुत दुखी हो गई। आशीष उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। आशीष वैसे अच्छे घर से था, लेकिन जिंदगी में वो कुछ करना नहीं चाहता था। पता नहीं सुहानी की उसे सच में फिक्र थी भी या नहीं, या फिर उसकी कमजोरी का वो फायदा उठाना चाहता था। फिर से अपना मुकाम आते ही सुहानी उतर गई और उसे कल मिलने की उम्मीद लेकर मैं भी अपने सफर पर निकल पड़ी। हमेशा की तरह मेरा सफर चल रहा था। कुछ नए चेहरे थे तो कुछ पहचाने से, कोई थका हुआ था तो कोई उम्मीद भरा, लेकिन मुझे तो सुहानी का इंतजार था। मैंने देखा उस दिन सुहानी नहीं आई थी और ना ही आशीष था। उस दिन प्लेटफॉर्म पर वो कोच खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोज आने वाली सुहानी आखिर क्यों नहीं आई। कहीं वो अपनी हार की वजह से अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे तो नहीं ले रही थी। फिर मैंने खुद को ही समझाया, नहीं, शायद कुछ काम से नहीं आई होगी। अपने दिल में आने वाले बुरे ख्यालों को इस अच्छे ख्याल का सहारा देते हुए मैं निकल पड़ी। 3 दिन बीत चुके थे, सुहानी नहीं आई। न ही सुहानी थी, न ही आशीष का कोई पता था। न जाने कितने बुरे ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे। कहीं सच में सुहानी पर उस हार का कोई बुरा असर तो नहीं हुआ था, या फिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। कहीं उस आशीष ने सुहानी के साथ कुछ किया तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आखिर कौन लगती थी वो मेरी, जो मुझे उसकी इतनी फिक्र थी। लेकिन मेरे साथ सफर करने वाले हर यात्री की सुरक्षा यही मेरा पहला कर्तव्य है। मैं सुहानी को तो भूल भी जाती, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं। मैंने सोचा ही नहीं था उस दिन मेरी मुलाकात एक नई लड़की से होगी और ऐसा कुछ होगा जो मेरी सोच को ही बदल देगा। उस दिन का सफर मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार रहा। वो और कोई नहीं, सुहानी ही थी। एक नई सुहानी, आंखों में एक नई उम्मीद लिए। जी हाँ, वो अब देख पा रही थी। वो बहुत खुश थी, मानो ये सारा जहां एक ही पल में अपने आंखों में समाना चाहती थी। मैं चौंक गई। आखिर ये हुआ कैसे? लेकिन जैसे भी, मैं बहुत खुश हुई। आज तक मैंने उसे देखा था, लेकिन अब वो मुझे देख सकती थी। आज वो सिर्फ मुझे महसूस ही नहीं, बल्कि देख भी पा रही थी। वो बाहर का नजारा देख रही थी, जैसे कि उसने फिर से नया जन्म लिया था। जैसे कि पहली बार सही मायने में वो इस दुनिया में आई थी। उसे महफूज देख मैंने भी राहत भरी सांस ले ली। लेकिन आशीष,
आशीष भी तो वही था। आखिर वो क्यों सुहानी से बात नहीं कर रहा था? सुहानी तो उसे पहचान ही नहीं सकती थी, लेकिन ये तो उसे पहचान सकता था। शायद अब वो खुश ना हो, क्योंकि सुहानी अब अपनी रक्षा खुद कर सकती थी और आशीष के जाल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली थी। मैं तो बहुत खुश थी, मानो लग रहा था ये सफर खत्म ही ना हो, अगला स्टेशन जल्दी ना आए और मैं सुहानी को आंखें भर के देख लूं। लेकिन समय पर तेजी और रफ्तार से सुरक्षा भरा सफर, यही मेरा वजूद है और मैं समय और तेजी से कोई समझौता नहीं कर सकती। सुहानी के उतरने का समय हुआ। वो उतरने के लिए आगे बढ़ ही रही, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आशीष को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या? दोनों उतर ही रहे थे तभी कुछ कागज आशीष के हाथ से गिर गए। मैंने देखा, वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो सबूत था। आज तक प्यार के लिए जान देने वाले लोगों के बारे में मैंने सुना था, लेकिन उस दिन पहली बार प्यार के लिए जिंदा रहकर अपने प्यार को सपनों का तोहफा देने वाला आशीष मैंने देखा था। मैंने वो देखा था जहां ना सिर्फ जीने की कस्में थी, ना मरने के वादे, सिर्फ प्यार था, बिना किसी शर्त का। दिन यूं ही गुजरेंगे, मैं आपकी सेवा में यूं ही चलती रहूंगी। न जाने कितनी कहानियां देखूंगी, लेकिन सुहानी और आशीष को कभी नहीं भूल पाऊंगी। कभी आप भी आइएगा मुझसे मिलने, मैं हमेशा आपको राहत दूंगी, आपके सफर को यादगार बनाऊंगी। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपकी मंजिल तक समय पर पहुंचाऊंगी। यूं ही चलती रहूंगी, यूं ही चलती रहूंगी। चलिए, अब निकलने की जल्दी है, बारिश का सफर अभी बाकी है।